नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिसकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है तो वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। सुबह से लेकर के शाम तक की भाग दौड़ के बाद चैन की नींद आ जाए तो यह पूरी थकान को दूर कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की नींद हर रोज़ एक समय के बाद अचानक टूट जाती है, जिससे वो हैरान रहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ घटित होता है तो हो जाएं सावधान। हर रोज एक ही समय पर आंख का खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है, जिसको नज़रअंदाज करना आपके लिए पड़ सकता है भारी। बताया जाता है कि रात्रि के पहले पहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के चलते यह संभव नहीं होता। पहले तो कोई जल्दी सोना भी चाहे तो यह सोशल मीडिया जैसी चीज़ें हैं उसे सोने नहीं देती। जैसे तैसे इंसान देर रात सोने की कोशिश करता है, फिर अगर अचानक से नींद खुल जाए तो परेशानी हो जाती है, क्योंकि नींद टूटने के बाद फिर दोबारा सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विज्ञान कहता है कि रात के तीसरे पहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है तो हल्की हो जाती है। इसी वजह से कई लोग अचानक से जाग जाते हैं। नींद पूरी न होने की वजह से कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। वैसे तो बाकी किसी भी समय नींद का खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नींद हर दिन एक विशेष समय पर खुले तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यह कोई आम बात नहीं है। इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती। यहाँ तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का भी कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। लेकिन नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है। इसको हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे आखिर तक देखिए और जान लीजिए इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, नंबर 1, रात 9 बजे से 11 बजे के बीच नींद का टूटना। यदि आपकी नींद रोज रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच खुल जाती है और लाख कोशिशों के बावजूद भी नींद नहीं आती तो वह व्यक्ति किसी बात को लेकर अधिक चिंतित है और वह उस मामले पर ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है। इसीलिए ऐसे में ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। इस क्रिया को नियमित करें। इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा बल्कि आप एक अच्छी नींद भी ले सकेंगे। दोस्तों, नंबर 2, रात 11 से 1 बजे के बीच आंख का खुलना। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो आप जितना हो सके खुद पर भरोसा रखें और सोने से पहले अपने दिमाग से सभी नेगेटिव चीज़ों को निकाल दें। ये समस्याएं आपके पित्ताशय को प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों, नंबर 3, रात 12 से 2 बजे के बीच खुलती है आपकी नींद। यदि आपकी नींद हर रात इस दौरान खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हो, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। नंबर 4, जब रात 1 से 3 बजे के बीच आंख खुले। रात्रि 1 से 3 बजे के बीच अचानक आंख खुल जाए तो यह व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, नंबर 5, 3 बजे आंख का खुलना। यदि आपकी नींद 3 बजे के करीब अचानक रोज खुल जाती है तो इसका मतलब यह है कि सृष्टि व दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठें और अपने इष्ट देव की आराधना करें। आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं जो कि आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों, नंबर 6, जब 3 बजे से 5 बजे के बीच आप जाग जाते हैं। जिन लोगों की नींद रात 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब होता है कि अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। नंबर 7,
जब सुबह 5 से 7 बजे के बीच आंख खुलती है। यदि आप सुबह 5 से 7 बजे के बीच जागते हैं तो कोई चीज़ आपको भावनात्मक रूप से रोकती है। इस दौरान जागने वाले लोग इमोशनली बहुत कमज़ोर माने जाते हैं। इस परिस्थिति में आपको ध्यान क्रिया करनी चाहिए। इसी तरह से यदि रात में 12 बजे से 1 बजे तक के बीच यदि आप कोई सपना देख रहे हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये सपने 3 साल में सच हो सकते हैं। रात 1 बजे से 2 बजे के बीच देखे गए सपनों के बारे में कहा जाता है कि ये सपने 1 साल में सच हो सकते हैं। दोस्तों, बेडरूम में वास्तु दोष होने से भी नींद में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दिशा है महत्वपूर्ण। वास्तुशास्त्र में स्थान और दिशा को महत्वपूर्ण माना गया है। सोने के लिए भी उचित दिशा में बेड का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना होने से व्यक्ति की नींद में बाधा उत्पन्न होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में बेड रखने के लिए दक्षिण या पश्चिम दिशा को बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व और उत्तर दिशा में खाली जगह बचती है। नंबर 2, इस तरह का बेड ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी तिकोने आकार के बेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, तिकोने आकार वाले स्थान में भी बेड को नहीं रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष होता है। नंबर 3, बिस्तर को रखें साफ। बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखें। गंदे बिस्तर में सोने से रात में बुरे सपने आते हैं, जिससे नींद प्रभावित होती है। वहीं बिस्तर में बहुत सारी किताबें या इलेक्ट्रॉनिक के सामान जैसे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप आदि ना रखें। बिस्तर के नीचे भी गंदगी ना रहे, इस बात का ध्यान रखें। नंबर 4, बेड के सामने ना रखें ये चीज़ें। बिस्तर के ठीक सामने बहुत बड़े आकार का दर्पण नहीं होना चाहिए। खासकर कपल्स बेडरूम में बेड के सामने शीशा ना रखें। इससे वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। बेड के ठीक सामने मृत पितरों या फिर कोई हिंसक तस्वीर या पेंटिंग ना लगाएं। इसी के साथ दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय तकिए का सही इस्तेमाल करना भी बेहद ज़रूरी है। रात को सोते समय भूल कर भी अपना पर्स तकिए के नीचे ना रखें। पर्स में धन होता है और यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। ऐसे में तकिए के नीचे पर्स रखकर सोने से माँ नाराज़ हो सकती हैं। रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे घड़ी ना रखें। अगर रखी भी हुई है तो इसे निकाल कर दूसरी जगह पर रख दें। एक तरफ वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता, वहीं दूसरी तरफ घड़ी की तरंगें दिमाग और नींद को प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम स्मरण करें। ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपकी वजह से मुझे यह जीवन प्राप्त हुआ है। आपकी वजह से ही मुझे यह खूबसूरत समय देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आप ही के कारण मुझे अपने जीवन में सही राह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। यदि मेरी ओर से कोई भी भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। फिर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से प्रार्थना करें, हे धरती माँ, मैं अपने कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ। आपके आशीष से मुझे सही मार्ग मिल जाए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने हथेलियों के दर्शन करके हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी निवास करती है, मध्य भाग में माँ सरस्वती का निवास है और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास होता है। अगर आप अपनी हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है उसे जीवन में सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ बताते हैं आपको कि आपको किस समय पर उठना चाहिए। दोस्तों, सुबह जल्दी उठना दुनिया भर के सबसे सफल लोगों द्वारा सफलता के रहस्यों में से एक रहा है। आप दुनिया की कोई भी किताब या कोई भी महापुरुष के विचारों को पढ़ लीजिए, हमेशा आपको सुबह जल्दी उठने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि सुबह उठने के फायदे आपकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या अपना स्वास्थ्य बेहतर रखना चाहते हैं और सुबह जल्दी उठने के फायदे लेना चाहते हैं तो आपको सुबह 4:30 तक उठ जाना चाहिए। अगर आप इतने समय नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम सूर्य उदय के पहले उठ जाइए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दिन अच्छा गुजरने और आप अपने सभी काम अच्छे प्रकार से कर सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह आंख खुलते ही कुछ कामों को करने से बचा जाए। हम यहाँ आपको ऐसे ही 4 कामों के बारे में बताएंगे जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, वरना दिन तो आपका बुरा जाएगा ही। यही आदत रही
तो इस प्रकार से आप दुर्भाग्य को निमंत्रण देने के समान काम करेंगे। दोस्तों कहते हैं इससे आपके सभी काम बिगड़ेंगे, यहाँ तक कि बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। बेवजह की परेशानियां जीवन में आएंगी और आप उनमें उलझकर कभी भी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। नतीजा आपको असफलता के साथ पारिवारिक कलह और आर्थिक परेशानियां, नुकसान आदि के रूप में भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको इसके बारे में। दोस्तों नंबर 1, कई लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आईने में अपना चेहरा देखते हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं जो किसी को अपने लिए शुभ मानते हैं और आंख खुलते ही सबसे पहले उसी का चेहरा देखते हैं। दोस्तों शास्त्रों में सुबह आंख खुलते ही तुरंत बाद आईने में खुद को या किसी का भी चेहरा देखने से मनाही है। शास्त्रों के अनुसार आपको सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हुए आंखें खोलनी चाहिए और अपनी हथेली को देखना चाहिए। इससे पूरे दिन आप पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और आप अपने सभी काम पूरे ध्यान के साथ और सफलतापूर्वक कर पाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि सुबह किसी घमंडी व्यक्ति को या चरित्रहीन व्यक्ति को कभी भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों के सुबह सुबह दर्शन करना मनहूसियत चाहने के बराबर है। ऐसा करने से बचें और हो सके तो सबसे पहले माँ बाप या भगवान के ही दर्शन करें। दोस्तों नंबर 2, वैज्ञानिकों के अनुसार इस बात को पूरी दुनिया मानती है। रिसर्च में पता चला है कि सुबह में टूटा हुआ शीशा, वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उसमें अपना चेहरा देखने पर व्यक्ति कंगाल हो सकता है, क्योंकि सुबह की पहली शुरुआत में आईने में नकारात्मक ऊर्जा होती है जो आपके पहले देखने पर आपके अंदर समाहित हो जाती है, जिसके कारण आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। इसीलिए सुबह में आईना देखने से बचें। दोस्तों नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि सुबह में उल्टी चप्पल या मकड़ी का जाला या फिर धारदार चीजें देखने पर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और पूरे दिन उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी होती रहती है। इसीलिए ऐसा करने से बचें। नंबर 4, सुबह उठते ही खाली बर्तन, खाली वॉयलेट, लगभग सभी कुछ खाली देखने पर कामयाबी रूठ सकती है। इसीलिए ऐसी चीज़ों को देखने से बचें। सुबह में लड़ाई झगड़े देखने पर घर में मनहूसियत छाती है। इसीलिए दिन की शुरुआत मीठे बोलों से करें, मिलेगी कामयाबी। दोस्तों कहते हैं ज़्यादातर लोगों की, खासकर पुरुषों की आदत होती है कि आंख खुलते ही सबसे पहले अखबार उठाते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं। दोस्तों अखबार को खबरों का स्रोत माना जाता है। दोस्तों खबरें तो वही बनती हैं जो सेंसेशन बन चुकी होती हैं। इनमें बहुत हद तक नकारात्मकता का वास होता है। इसीलिए सुबह सबसे पहले अखबार पढ़ना या न्यूज़ देखना आपके दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह दिमाग में एक प्रकार की चिंता पैदा करता है और लंबी नींद के बाद आपके दिमाग में जो ऊर्जा एकत्रित हुई होती है उसे नष्ट कर देता है। दोस्तों दूसरी बात बताई गई है कि सुबह सवेरे किसी भी हिंसक पशु की तस्वीर ना देखें और ना ही लड़ाई झगड़े करें। यह आपके शुभ ग्रहों की स्थिति खराब करता है और पूरा दिन आपका मस्तिष्क बेकार की बातों में उलझा रहता है। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि बहुत लोगों को उठते ही बेड टी की आदत होती है और वह बिना मंजन या ब्रश किए ही चाय या कॉफी का आनंद लेते हैं। ऐसा करने पर राहु केतु का प्रभाव पड़ता है। इससे आपके जीवन में बेकार की परेशानियां आती हैं और सभी काम बिगड़ते हैं। इसीलिए सुबह अगर बेड टी लेते हैं तो ब्रश किए बिना कभी भी ना लें। ब्रश करना संभव ना हो तो कम से कम सादे पानी से कुल्ला अवश्य कर लें। इसके अलावा सुबह सुबह उठते ही व्यक्ति को दूसरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, इससे पूरा दिन खराब हो जाता है। तो दोस्तों ये थी वो बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।